आइए हम सब लोग भगवान की भाव भरी जल्दी से जल्दी भंडारा पहुंचे। गंधाकृष्पाणे संपूजयामि जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वव्याप्ने महाज्वाला दिव्ये महागंधाकृष्पाणे संपूजयामि। जय भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। स्वांजले जये नजियमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो धूमानुषा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पित करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। तो भगवान ने जैसे ही लोगों के मुंह से ये बात सुनी तो कहते हैं परीक्षित, भगवान की माया देखो, ग्वाल बालों के साथ खड़े हैं और उनके संकल्प मात्र से पूरे गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक इतना विशाल रूप, माथे पर मुकुट है और एक बहुत विशाल रूप जो पूरे गोवर्धन को ढक रहा है वो दिखाई दे गया। और कान्हा भी देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो 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 गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए। और सबने गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोवर्धन पर्वत से भी बड़ा विशाल रूप प्रभु का देखा और उतना ही बड़ा मुकुट देखा। अब लोगों को विश्वास हो गया कि अगर इंद्र ने कोई गड़बड़ करी तो वे गोवर्धन महाराज हैं। अब जैसे ही लोगों का विश्वास पक्का हुआ तो खबर तो इंद्र तक भी पहुंचती है, क्योंकि वो भी तो छोटी हस्ती नहीं है। तो जैसे इंद्र को ये पता लगा कि भाई तेरी कहानी तो खत्म हुई, लोग अब तेरे बजाय गोवर्धन महाराज को पूजने लगे हैं, तो इंद्र ने जो है, जो प्रलयकारी मेघ होते हैं, जिन बादलों से प्रलय आती है, उनको ये आदेश दिया कि जाओ और ब्रिज को 84 कोस ब्रिज को बहा दो, नामो निशान मिटा दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। अब कन्हैया तो सब जान रहे हैं। अब हल्की फुल्की बरसात चालू हो गई तो जो हल्के दिल के थे उन्होंने कहा, कान्हा गड़बड़ देख, हमने तुझे पहले कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और जैसे जैसे कान्हा के कोई बात नहीं, वैसे वैसे बारिश तेज हो जाए। अब बारिश इतनी मूसलाधार होने लग गई, बादल इतनी जोर से गरजने लग गए सारा वातावरण घनघोर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो गया। ग्वाल बाल रोने लग गए, जो बड़ी उम्र के थे कहने लग गए इस छोटे से बच्चे के चक्कर में आ गए, अरे कुछ तो बुद्धि रखते, ये नन्हा सा बालक है, इसने का ऐसा हो जाता है। तो किसी ने कहा वो तुमने रूप देखा ना गोवर्धन जी का? अरे कहते हैं कई बार बादलों में भी तो शकल बन जाती है, ऐसे बादल भी तो होते हैं कि जिनकी शकल आदमियों की तरह हो जाती है। अरे सारे ही बुद्धू हो, किसी को कोई अकल। और भगवान कृष्ण सबके मन की बात देख रहे हैं, वो तो उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जब लोगों को लगे कि हमारे प्राणों पर आ गई, हम भगवान को
तब तक सही ढंग से नहीं पुकारते जब तक ये हमारी जान पर न बनाए। जब लगता है जान का खतरा है तब भगवान को हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। अब भगवान देख रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। कोई कहे बड़ा आया था कान्हा, बड़े अपने जादू दिखाता था, अब बड़ा पर्वत देखा तो तेरा जादू भी फेल हो गया। कान्हा मुस्कुरा रहे कि मेरा क्या कसूर है, मैं कोई जादू थोड़े करता हूं। अरे तूने मरवा दिया हमको, इंद्र को तो नाराज कर दिया, हम में इतना बल नहीं। अब इंद्र उधर से बहुत जोर से बरसने लगा। जब कान्हा ने देखा कि सबके हृदय द्रवित हो गए। अब वो कान्हा के शरीर से बात नहीं कर रहे हैं, अब तो वो कान्हा के अंदर बसे हुए उस प्रब्रह्म से बात कर रहे हैं। किससे? जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जब तक लोग मुझे इंसान समझते हैं तब तक वो मुझसे देते हैं कि कृष्ण लेता है ब्रज से दुआई कि मैया मुझे याद ना करे। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है मुझी को मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मुझी को मथुरा नगरिया। अब जान दे मेरी माई की मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद न। आक्रूर जी के साथ चले तो ग्वाल बाल जो थे आसपास में, वे कहाँ जा रहे हो? क्या मथुरा जा रहे हैं? तो जो जैसे था, जिसने जो कपड़े पहने थे साथ चल पड़े। अब जब मथुरा के नजदीक आए तो कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि उनका हुलिया, उनके कहा ऐसे हम अगर जाएंगे तो जब आगे गए तो एक धोबी जो कंस और उनके सिपाहियों के कपड़े धोया करता था, उनके पास पहुंचे, उनसे कपड़े कहा भाई हमें कपड़े दो। जैसे तैसे करके कपड़े प्राप्त किए। एक दर्जी के पास गए, उन कपड़ों को ठीक कराया, बाल बालों के साथ लेकर के चले जा रहे हैं। कुब्जा थी जो कंस को चंदन लगाया करती थी, उससे सबने चंदन लगवाया। उसके बाद कंस के पास भगवान शंकर का एक धनुष था, वो अलग भवन में रखा हुआ था, और कंस को ये बताया था कि जब कोई इंसान अगर इस धनुष को तोड़ देगा तो समझ लो उस इंसान से तेरी मौत हो जानी जरूरी है। तो इस तरह से भगवान जब वहां पहुंचे कृष्ण, तो उन्होंने इस धनुष को तोड़ दिया। अब धनुष को तोड़ने की खबर जैसे ही कंस को मिली, उसने अपना सबसे खूंखार हाथी उसको शराब पिला करके भेजा कि जाओ भाई उन दोनों भाइयों को खत्म कर दो। जैसे हाथी आया सामने, भगवान कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ दिए और उसको खत्म कर दिया। इस तरह करके वो कंस के महल के आसपास पहुंचे। तो कंस के दरबार के पास, वहां पर कंस ने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ था कि उसने बड़े दो खूंखार मल वहां रखे हुए थे। तो जैसे ही वहां पर कृष्ण पहुंचे
दोनों को आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को खत्म करो। छोटे छोटे बच्चे उनको नजर आए। जैसे वो नजदीक पहुंचे तो वो क्या खत्म करते, कृष्ण और बलराम ने दोनों को खत्म कर दिया। और इस तरह से भगवान कृष्ण जो है वो कंस के राज सिंहासन के नजदीक पहुंचे और कंस ने जब उनको देखा तो अपनी तलवार निकाली और जैसे ही वो कृष्ण के ऊपर टूटे, कृष्ण ने फुर्ती से, तलवार तो क्या थी, कंस को पकड़ा और तुरंत उसका वध कर दिया। तो इस तरह से कंस का वध करने की जो भगवान का संकल्प था वो पूरा हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब कंस का वध करने के बाद भगवान ने देवकी माँ और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया। राजा उग्रसेन, जिसे कंस ने कैद में डाल रखा था अपने पिता को, उनको जेल से मुक्त कराया और जेल से मुक्त कराने के बाद उनको सिंहासन पर विराजमान करवाया और उनसे कहा कि हे राजन, ये प्रारब्ध कर्मों का फल है जो आपने आज तक भोगा। अब आप पिछली बातों को सपना समझो और अपना राज चलाओ। उसके बाद भगवान का और बलराम जी का ये गोपवीत हुआ और उसके बाद दोनों भाई उज्जैन में संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में और विदुर जी का नाम उच्चारण किया। तो विदुर जी की पत्नी भगवान को साक्षात परमात्मा समझती थी। दैव संयोग से उस समय वो नहा रही थी। तो ये समझिए कि वो लफ्ज सुनने के बाद, कृष्ण की आवाज सुनने के बाद, वो ढंग से कपड़े भी नहीं पहन गई और सारी साड़ी से अपने आप को लपेट लपाट करके उल्टा सीधा करके और तुरंत आ गई। तो कृष्ण ने कहा कि भाई ये, उसे होश ही नहीं रहा। कृष्ण ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया, बिठाया, तुम्हारा स्वागत करती हूं, करो। केले पड़े हुए थे, केले उठाए, गूदा फेंक दिया और छिलके कृष्ण को पकड़ा दिए और कृष्ण मजे से खा रहे। वाह वाह, क्या मजा, क्या टेस्ट है। केले छिल रही है, गूदा फेंक रही है और छिलके पकड़ा रही है और यूं देखी जा रही कृष्ण के मुंह। अब वो खुश होकर खा रहे हैं, भाई क्या मजा आ रहा है। ऊपर से विदुर जी आ गया, कह रहे हैं भाई कुछ तो होश कर, तू क्या कर रही है। कि क्या कर रही हूं कि देख तो सही, केले इधर पड़े हुए गूदा और कृष्ण छिलके मजे से खा रहे हैं। तो विदुर जी ने समझदारी करी, केला छिला और गूदा जो है कृष्ण को खाने को दिया और छिलका फेंक दिया। तो कृष्ण कहते हैं, हे विदुर, तेरे केले के गूदे में वो स्वाद नहीं जो तेरी पत्नी के छिलकों में। तो प्रभु को भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से भजता जो कोई उसका बेड़ा पार। प्रभु के लिए कोई ज्ञान ध्यान, कोई तौर तरीका कुछ नहीं। और ये कोई हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी। मुसलमानों की दुनिया में हजरत मूसा बहुत बड़े तपस्वी हुए, भगवान के भक्त थे। वो अल्लाह कहते हैं अपने भगवान को। और उनकी इतनी ऊंची अवस्था थी कि वो जब समाधि लगाते थे तो भगवान प्रकट हो जाते। वो एक दिन किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते के कोने में पेड़ के नीचे एक गाय भैंस चराने वाला लड़का बैठा हुआ, मस्ती में झूम रहा। कहते हैं, हे भगवान, उसने अल्लाह बोला कि हे भगवान, अगर कहीं तू मुझे मिल जाए तो तुझे मैं अपनी गाय का भी दूध पिलाऊंगा, बकरी का भी। तुझे दूध पसंद नहीं होगा तो तुझे दही खिलाऊंगा, दही पसंद नहीं होगा तो मक्खन खिलाऊंगा।
अगर तेरे कपड़े फटे हुए होंगे तो तुझे कपड़े ला के दूंगा, और यहां तक कि तेरे सर में जूं पड़ जाए कभी तो तेरी जूं भी निकालूंगा। चिंता ना कर भगवान, मैं तेरी सेवा में हाजिर हूं। मस्त। हजरत मूसा बगल से गुजर रहे थे तो उसने कहा, काफिर क्या बक रहा है? भगवान कोई इंसान है? तुझको कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसके बालों में जू पड़ेंगी, कुफ्र बक रहा है, भगवान की बेइज्जती है। अब वो तो भगवान से जुड़ा हुआ था, उसने कहा हो भगवान की बेइज्जती हो गई। एकदम दौड़ा, भागा अंधाधुंध और जाके बेहोश हो गया। जब उसकी रूह तो चढ़ी हुई थी, भगवान सामने प्रकट हो गए, कहते मेरे बच्चे क्या बात है, क्यों उदास? कोई बात नहीं, मैं तेरा दूध भी पीऊंगा, दही भी खाऊंगा, मक्खन भी खाऊंगा, मेरे सिर में जू पड़ जाएंगी तो तू जू भी निकाल लेना, किसने मना किया तुझे? बड़ा खुश हुआ, भगवान के दर्शन किए। उधर हजरत मूसा जब अपने घर गए और घर जाके इबादत में बैठे, उनकी सूरत चढ़ गई और सामने भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था लोगों को मुझसे जोड़ने के लिए, लेकिन तूने तो जुड़े हुए को तोड़ दिया। कह रहे मेरी भक्ति में लफ्जों का कोई मायने नहीं है, मैं तो हृदय की पुकार देखता हूं। तो यहां पर यही हाल है कि रासलीला में जो भी गोपियां गई, किसी ने अपने श्रृंगार की परवाह नहीं करी, उल्टे सीधे कपड़े, एक पैर में जूता पहन लिया, एक में चप्पल पहन ली, कपड़े पहने, एक हाथ में कोई कमीज पहनी है तो दूसरा लटक ही रहा है। बहनों ने साड़ियां लपेट ली। तो ऐसे करके जो जिस अवस्था में थी उस अवस्था में पहुंची नहीं, उनकी रूह को खींच लिया। आज भी जब हम किसी समर्थ महापुरुष की संगत में जाते हैं, उस महापुरुष में इतनी ताकत होती है कि उसके उस क्षेत्र में जितनी रूहें बैठी होती हैं वो उनकी तवज्जो को खींच लेता है। जितनी देर वो रूहें बैठी होती हैं उतनी देर उन्हें न तन की खबर होती है और न मन की चंचलता होती है, उनका ध्यान एकाग्र हो जाता है। तो वही ताकत भगवान कृष्ण के अंदर, उस प्रब्रह्म की जो ताकत काम कर रही थी, उसने काम किया। तो ऐसा जब हो रहा था रासलीला में,